जय माता दी, जय माता जी, जय दुर्गे माता कीलक। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान की जिसका शरीर है, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, तीनों वेदों ही जिनके तीन नेत्र दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अथी मंत्रों को प्रसिद्ध में विद्या उपस्थित करने वाला साम रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानने वाला, यद्यपि सप्तमी के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो भी निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उनके जो उच्चाटक आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा से जो समस्त दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त होती है, यथादि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल उस सप्तमी नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद रूपी देवी सिद्ध हो जाती है। उनके अपने कार्यों को सिद्ध के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोगी की आवश्यकता होती रहती है। बिना जाप के ही उनके उच्चाटक आदि समस्त अभिचारिणी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तमी ही उपासना के तथा सप्तमी को छोड़कर अन्य मंत्रों को उपासना में समान रूप से यह कार्य सिद्ध होते हैं, तब उनके श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सबके सामने भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया और सप्तमी नामक संपूर्ण स्रोत को सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी है। दंतनी भगवती चंडी के सप्तमी नाम स्रोत को भगवान महादेव ने गुप्त कर दिया है। सप्तमी के पाठ से जो मनुष्य जो पुण्य प्राप्त होता है, उनके कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों से जन्मय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों को पापसा सप्तमी को ही श्रेष्ठता का निर्णय दिया है। उसे यथादि को जानना चाहिए। अन्य मंत्रों को जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तमी के स्रोत तथा जप का अनुष्ठान कर ले, तब वह पूर्ण रूप से ही कल्याण का भावी है। इसके तनिक भी भेद संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तथा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में उसका सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रशंसा नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबद्ध रूपक कीलक के द्वारा महादेव ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है, जो पूर्ववत रीति से निष्कीलन करके इस सप्तमी स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण रूप धारण करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वहीं देवी का पार्षद होता है और वहीं गंधर्व भी होता है। सत विचारते समय रहते हैं, जो इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं रहता, वह अपमृत्यु के वंश में नहीं पड़ता तथा देव त्यागने से के अंतरिक्ष मोक्ष प्राप्त लेता है। अतः कीलक को जानकर उनका परिहार करके ही सप्तमी का
पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और कीलन का ज्ञान प्राप्त कर पर ही इस स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। इसलिए जो कुछ भी सौभाग्य आदि दुष्ट दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर में पाठ करने वाला स्वर फल की प्राप्ति होती है और स्वर में प्राप्त का पाठ करने से पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर में इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से सर्व सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्ध होती है। इन कल्याणमयी जगदम्बे की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे।